पवित्रता शरीर की होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा बुद्धि और मन की होना बहुत जरूरी है। हमारे मन और बुद्धि पवित्र नहीं रहते। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे 3-3 बार नहाते हैं, पर बुद्धि में यही चल रहा है कि उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसका अपमान कैसे करूं, उसका ये बुरा कैसे हो, उसके साथ ये बुरा कैसे हो। मन पवित्र नहीं है, मन अपवित्र है। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। और मन पवित्र किससे होगा? सत्संग से होगा, कथा सुनने से होगा, यहां आकर के इस प्रकार के क्रम करने से होगा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। बहुत अच्छा भाव है, मेरे साथ गाइएगा। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक बात, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते एका। प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत कारण है। और एक कारण, एक नारद जी की कथा है। धीमे, नारद जी को एक बार तपस्या करने के लिए नारद जी बैठे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही तप करने बैठे तो कामदेव आ गया। कौन आया? यू नो कामदेव, सबकी तपस्या इसी ने भंग की है। कामदेव आ गए, आकर के नारद जी के ऊपर सारे बाण चलाए, कैसे भी करके नारद जी की तपस्या टूटे, इसका पूर्ण प्रयास किया कामदेव ने। लेकिन नारद जी इतने आंख वांख मीच करके और जैसे तैसे करके कामदेव से बचे ही गए। और अंततो गत्वा कामदेव ने नतमस्तक होकर के कहा, जय हो नारद जी महाराज की जय हो, मैंने खूब प्रयास कर लिया, मैंने बड़े बड़े तपस्वी देखे, बड़े बड़े ध्यानी देखे, मैंने सबके तप तोड़वा दिए, लेकिन महाराज या तो मैंने देवादिदेव महादेव शंकर को देखा था या मैंने आपको देखा है, जिसका तप भंग नहीं हुआ। कामदेव ने इतना प्रयास किया लेकिन नारद जी की आंख नहीं खुली। लेकिन कामदेव ने जैसे ही सिर झुका के प्रणाम किया, तुरंत नारद जी की आंख खुल गई। इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि काम ही सब कुछ बिगाड़ता है, कई बार मान भी बहुत कुछ बिगाड़ देता है। बहुत ज्यादा सम्मान का, जिनको सम्मान के भूखे होते हैं कई लोग। वी आर ऑर्गेनाइजिंग कथा, वुड यू लाइक टू कम? या वी विल कम, श्योर, but we want some sofa to sit. I'm not saying about the people who are sitting on sofas. But कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए ही कि हमको सोफा मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग तो ऊपर ही बैठे रहना, हाँ, नीचे मत उतर आना। पर कई लोग इससे भी ज्यादा होते हैं, हम आएंगे तो सही, सोफा मिलेगा ना? बोले हाँ मिलेगा। ओके, बीच में थोड़ा हाई टी वगैरह है कि नहीं है? चाय वाय पे? अरे कथा सुनने आ रहे हो या हाई टी करने आ रहे हो? हमको महाराज जी से थोड़ा पर्सनली मिलवा दीजिएगा, हमारे हाथ से माला पहनवा, हमारा नाम बुलवा देना आप कथा में। कई जगह कथा होती है तो वहाँ स्पेशली नाम बुलवाए जाते हैं कि इनका नाम बोल दीजिएगा, बैठे हैं कथा में। नहीं बोलेंगे तो बोले कल से हम कथा में नहीं आएंगे। तो बोलना पड़ता है कि हमारी आज बड़ा सौभाग्य है, हमारी कथा के बीच में आज यहाँ के रिनॉन जो है इंजीनियर साहब आए हैं, उनका फलाना नाम है और वो परिवार सहित आए हैं। फिर वो खड़े होकर के सबको हाथ जोड़ते हैं, मैं कथा सुनने आया हूँ। जरूरी नहीं है कि सारे काम कामदेव ही बिगाड़ता है, कई बार ये मानदेव भी बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। नारद जी का कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर मानदेव ने बिगाड़ दिया है।
सामने कामदेव ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन नारद जी की आंख नहीं खुली। लेकिन जैसे ही चरणों में प्रणाम करके कहा, या तो मैंने महादेव देखे थे या मैंने नारद जी देखे, सोई नारद जी की आंख खुल गई। अच्छा, हमने जीत लिया तुमको। कामदेव बोले, आपने जीत लिया महाराज, या तो महादेव जीते थे या आप जीते हो। बोले, देखो कामदेव चला गया, लेकिन नारद जी अब सोच रहे हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसको वो ऋषि नहीं जीत पाए, वो ऋषि नहीं जीत पाए, वो नहीं जीत पाए, वो मैंने जीत लिया। वेल डन नारद, तुमने कामदेव जीत लिया, लेकिन अब इसका प्रचार कैसे हो? ये दुनिया को पता कैसे चले कि मैंने कामदेव जीता? तो सबसे पहले उसको बताया जाए जिसने मुझसे पहले जीता था। पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए कहां गए? कैलाश मानसरोवर। शिव कैलाशों के बस, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। ओ अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी सब लोग गाइए। माया। ओ शिव कैलाशों के बस, धौली धारों के राजा, संकट संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवीरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। शंकर जी के पास पहुंचे और नारद जी जाकर के जैसे कीर्तन करने लगे, महादेव के नेत्र खुले। आइए 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 नारद जी महाराज आइए। अरे आज कैसे हमारे लोक में कैसे आना हुआ आपका? नारद जी महाराज बोले, हाँ, यहाँ पास में बद्रीनाथ है ना आपके, ये हिमालय में, वहीं था मैं। अच्छा, वहां क्या कर रहे थे? तप कर रहा था। अच्छा, तो तप पूरा हो गया? नहीं नहीं, अभी तो 2-2.5 हजार वर्ष का रह गया था। 3-4 हजार वर्ष से चल रहा था, 2-2.5 हजार वर्ष का रह गया, तो फिर बीच में क्यों उठ गए? कामदेव आया था। अच्छा, फिर
बहुत प्रयास किया उसने मेरे तप को तोड़ने का, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। शंकर जी समझ गए, बोले कामदेव नहीं मानदेव ने तोड़ दिया। अच्छा फिर? कुछ नहीं, चरणों में पड़ा था मेरे। बोले महाराज या तो मैंने महादेव देखे या मैंने आप देखे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब कामदेव तू चल जा अपने बच्चे पत्नी साथ राजी रहा कर, चले जाओ। आशीर्वाद देके भगा दिया उसको। शंकर जी समझ गए, बोले कि इनको मान हो गया इस बात का कि मैंने कामदेव को जीत लिया। लोगों को कई बार अपनी प्रक्रिया का मान हो जाता है। जैसे कोई बहुत मंदिर जाता है, चाहे कोई परिस्थिति हो जाए, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कोई और कंट्री में रहते हैं, तो वो मिलके बोलते हैं महाराज जी चाहे बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, कोविड में भी मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। ये उनका मान बोलता है। सदैव याद रखिएगा, कभी भी अपनी प्रक्रिया का, अपने नियम का, अपने भक्ति का, अपने विचार का मान मत कीजिए। उसको छुपाइए, मत बताइए सबको कि आप रोज क्या करते हैं, रोज आपका नियम क्या है, रोज आपका। उससे आप उसकी नजर में बढ़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसी जैसे शंकर जी की नजर में घट गए नारद जी, ऐसी घट जाते हो आप बताने के बाद। मत बताइए। शंकर जी ने कहा सुनिए, आप जा रहे हैं? बोले हाँ। ये जो मुझे बताया है ना, बोले हाँ, ये नारायण को मत बताना। पहले तो कहा मुझे बताया और किसी को मत बताना, और किसी को बता दो कि नारायण को मत बताना, हरि को मत बताना। बस इतना ही कहा और नारद जी, शंकर जी प्रणाम करके अपने ध्यान में चले गए। नारद जी महाराज उठ करके क्या सोचने लगे, मेरे वेल विशर नहीं है ये। इनको पता है कि अगर हरि को पता चल गया कि मैंने कामदेव को जीता है, तो अभी तक हरि इनका नाम गाते हैं, हरि हर को भजते हैं, हरि को भजते हैं। तो बोले कहीं उनको पता चल गया कि मैंने भी कामदेव को जीत लिया है, तो हरि मेरा भी गुणगान गाने लगेंगे, तो इससे हर को इनसिक्योरिटी हो रही है। ये बड़े इनसिक्योर हो रहे हैं कि मेरा बहुत ज्यादा यश हो जाएगा, नाम हो जाएगा, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। पर मैं भी नारद हूं, सबको बताऊं नहीं बताऊं, हरि को तो जरूर बताऊंगा। शंकर जी ने रोका था कि उनको मत बताना। पहुंच गए सीधे क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जाकर के नारायण पौड़े हैं शेष शैया पर। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी आते रहते हैं, हर बार नारद जी आते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही पौड़े रहते हैं। नारद जी आके प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी वहीं से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज जैसे ही नारद जी आए, तो ठाकुर जी ने अपना पोस्चर ठीक किया, उठ के बैठ गए। लक्ष्मी जी से बोले नारद आया है, जल्दी माला लेके आओ, आरती लेके आओ। लक्ष्मी बोली नारद जी तो बहुत बार आए हैं, लेकिन आज ऐसा क्या विशेष है? शंकर जी बोले और दिन तो ये स्वस्थ था। स्वस्थ व्यक्ति अपने आप चल के आ जाता है, अस्वस्थ को सहारा देना पड़ता है। स्वस्थ है, थोड़ा जाऊं मैं। ठाकुर जी दौड़ के गए, नारद जी का हाथ पकड़ा, आइए 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 नारद जी महाराज। नारद जी समझ गए, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, इनको पता चल गया है कि मैं कामदेव को जीत के आया हूं। वैसे वैल्यू तो हो गई मेरी, कभी उठते भी नहीं थे शेष शैया से, आज उठ के मुझे उठाने आए हैं बाहर से। कभी भैया अगर बहुत सम्मान मंदिर में मिल रहा हो ना, तो ठाकुर जी का कहीं यही संकेत समझ लेना कि तुम अस्वस्थ हो। आप मंदिर जा रहे हैं, पीछे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत धक्के लग रहे हैं, भीड़ लग रही है, और गिर रहे हो, पड़ रहे हो, नहीं हो रहे अच्छे से दर्शन, बस दूर से देख दाख के निकल गए, इट मीन्स आप स्वस्थ हो। पर जैसे ही मंदिर में गए, सिक्योरिटी वाले ने हाथ पकड़ा, बोले सबसे आगे चलो, पुजारी जी आपको बुला रहे हैं, विशेष पूजा करवाएंगे आपसे, आगे बैठा के माला दो, प्रसाद दो, ये दो। यही समझ लेना कि नारद जी की तरह अस्वस्थ तो नहीं हो गए हो। ठाकुर जी इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं हमको? नारद जी को जाके हाथ पकड़ करके लेकर के आए। नारद जी बोले महाराज सब आपकी कृपा है,
नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सबल भगवान। नारद जी अभिमान में बोलने लगे, सब आपकी कृपा है भगवान। बोले क्या? तप करने के लिए गया था, 2500 वर्ष का मेरा तप था, लेकिन कामदेव आ गया। बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन मेरे तप को बिगाड़ नहीं पाया। हरि बोले अच्छा नारद जी कामदेव को जीत के आए हो? बोले हाँ, सब आपकी कृपा है भगवान, मेरा कोई बल नहीं है, सब आपकी कृपा है। ये अभिमानी लोग ऐसे भी बहुत करते हैं। महाराज आपका बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ने लिखने लगा है, उसका तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है सिलेक्शन हो गया है, वहां पढ़ने लगा है। आपका बेटा कितना मेधावी निकला। सब आप बड़ों का, सब आप बड़ों का है। हमारा क्या, सब आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये अति मानी व्यक्ति ऐसे करते हैं। सामान्य व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है? वो बात को पलट देगा तुरंत। आपने उसके बेटे की बड़ाई की, वो कहेगा ठीक है सब अपना देख लेंगे जो है, और बताइए और क्या चल रहा है। हमने सुना इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा करने, वो बात फ्लिप कर देंगे। जहां पता चल रहा होगा कि परिवार और मेरे बहुत सम्मान की बात है, वो तुरंत फ्लिप करेगा। वो उस बात को बहुत देर तक चलने नहीं देगा, लेकिन उसी बात को खींचने लगे, पानी लेके आ रहा है तो उस बात को सब आपकी कृपा है। वो बेटा गया था जब लंदन जा रहा था ना, तो ऐसे ऐसे हो रहा था, सब आपकी कृपा है। वहां पे उसको रूम नहीं मिल रहा था, तो मैंने पास के एक जगह थी, बहुत रीजनेबल तो नहीं था, बहुत महंगा है, वहां पे इतने पाउंड्स का वो फ्लैट था, सब आपकी कृपा से मिल गया। वो भी चाय नाश्ता रात के भोजन तक वो बात ही खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? और हर बात में क्या कह रहे हैं? सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। इसका मतलब मानी व्यक्ति है। नारद कहु सहित अभिमाना, अभिमान में कह रहे हैं। बोले क्या? कृपा तुम्हार, सब आपकी कृपा है नाथ, मैंने कामदेव को जीता, बहुत अच्छा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, मेरा नारद। चलो अब अपना आगे का क्रम करो, हम मिलेंगे। हाँ ठीक। जैसे ही नारद जी बाहर गए, लक्ष्मी जी की ओर ठाकुर जी ने देखा, क्या हुआ? बोले मानदेव का अटैक हुआ है इन पे, मान हो गया है, कामदेव को जीतने का मान हो गया है। बाहर निकलते ही ठाकुर जी ने अपनी माया से एक नई नगरी का निर्माण कर दिया, श्रीनिवास नगर। जैसे ही नारद जी ने देखा इतना सुंदर नगर, बोले ये नगर पहले तो कभी देखा नहीं। बोले अभी निर्माण हुआ है 1000 वर्ष पहले। बोले हाँ, मैं तो तपस्या में बैठा था, मुझे क्या पता। इस नगर के राजा कौन है? शील निधि राजा। नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे, शील निधि राजा ने खूब स्वागत सत्कार किया, खूब सम्मान किया, सत्कार करके उनको बिठाया। ये मैं यहाँ का राजा शील निधि, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मंत्री महामंत्री आदि, आप बहुत सही समय पे आए हैं। बोले कैसे? मैं अपनी बेटी उसका स्वयंवर कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, आशीर्वाद दे देंगे। बोले अच्छा। बेटी ऊपर बैठी है वहां झरोके में, महाराज आप जरा उसको यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने ज्यों नजर उठा के देखा, आहा, ऐसी रूप गुण सुंदर, इतनी सुंदर, मृग नैनी जैसे नेत्र, नासिका इतनी सुंदर, उसके केश, उसका मुखमंडल इतना सुंदर था कि नारद जी महाराज तो देखते ही रह गए। राजन दूर से ही आशीर्वाद दिलवाओगे, पास बुलवाओ। नहीं नहीं महाराज, अभी स्वयंवर तक वो वहीं रहेगी, आप तो यहीं से आशीर्वाद दो, कल स्वयंवर है, आप तो बढ़िया, हमें तो चिंता थी कोई महात्मा का आशीर्वाद मिले, बढ़िया आप आ गए, आप आके आशीर्वाद देना वरवधू को। नारद जी मनी मन ये बात सुनकर बड़े दुखी हुए, बोले हम कोई आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, हम खुद वर बनने आएंगे, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है, दिक्कत क्या है, हम भी युवा हैं, हम भी बढ़िया हैं, ठीक है तुम्हारी बेटी के साथ हम भी ब्याह कर लेंगे। नारद जी जैसी बाहर निकल करके गए, शंकर जी ने अपने 2 गण भेज दिए थे। वो गण पीछे ही पीछे आपस में बात करते थे और नारद जी को सुनाई देता था।
दूर से ही वे गण प्रणाम करने लगे नारद जी को। जय हो बाबा, राम राम। नारद जी बोले, ये हमारा ब्याह इसलिए नहीं हो रहा, ये हमारी वेशभूषा नहीं है ब्याह वाली। ये साधु महात्मा बने डोलते हैं, कौन ब्याह करेगा? हम भी छरेरा बदन हो, राजकुमारों की तरह रहें तो ब्याह हमारा भी हो जाएगा। चलो, ठाकुर जी का हमने इतना यश गाया, इस बार चलो उनसे रिवर्ट लेने का समय आया है। ठाकुर जी के पास पहुंच गए नारद जी, और नारद जी जाकर के बोले, भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? मैंने इतना भजन आपका किया, इतना आपका नाम गाया। बोले क्या? आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, अपना जैसा रूप मुझको दे दीजिए, ताकि मैं भी ब्याह कर लूं, चतुर्भुज हो जाऊं। ठाकुर जी बोले, इतनी सी बात? प्रसंग तो बहुत बड़ा है। ठाकुर जी ने कहा, भाई कुछ और भजन की सामग्री नहीं मांगी, भोग की सामग्री मांग रहे हो। देखो, काम से जीतना इसका मतलब यह नहीं होता कि काम ने अपने सारे पैतर ने अपनाए और आप उससे निकल के चले गए। नहीं, मान कई बार घुमा फिरा के काम के पास ले जाता है। अब नारद जी घूम के काम के पास ही जा रहे हैं। अब उनकी इच्छा हो रही कि मेरा भी ब्याह हो, मेरी भी घर गृहस्थी हो, मैं भी भोग भोगूं। कई बार बंधुओं, पराजय जो होती है ना, वो आपको संभालती है, और कई बार विजय आपका नाश कर देती है। ये आपने अनुभव किया होगा। कई बार फेलियर जो होता है ना, वो आपका अच्छा निर्माण करता है, और कई बार फर्स्ट रैंक आपको अभिमानी बना देती है, आपका पतन कर देती है। Sometimes, not always, failures are important. जरूरी है। नारद जी की जीत आज उनके नाश का कारण बन रही है। ये सब तो खैर लीला है। भगवान ने कहा ठीक है, हमने दे दिया अपना रूप। नारद जी ने जाकर के जैसे ही देखा, तो नारद जी ने देखा तो उनको लगा साक्षात नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही नारद जी को अपना रूप दिखने लगा। नारद जी जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। शील निधि की पुत्री ने सबके आगे घूम घूम करके और जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देख करके तो क्रोध में आ गई। पिताजी, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया मेरे स्वयंवर में? पीछे बैठे शंकर जी के गण खूब बड़ाई कर, भैया हमें तो लगता है इन्हीं से ही ब्याह करेगी। देख कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ऐसे हैं, कितने। इतना चढ़ा दिया नारद जी को। नारद जी को लगा हमारे अलावा तो अब सब फीके हैं। उसी सभा में ठाकुर जी भी आए थे, और जैसे ही ठाकुर जी आए, शील निधि की पुत्री ने भगवान के गले में वरमाला पहना के ब्याह उनसे कर लिया। नारद जी बैठे रह गए। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। नारद जी दौड़ करके गए। सब हंस रहे थे उनके रूप को देख के। जा करके देखा तो बानर का मुख लगा था। क्रोध में भर गए, मेरे साथ ऐसा किया, जीवन निकाल दिया मैंने नारायण नारायण हरि हरि गा करके, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। एक बार कहा था कि सुंदर रूप दे दो, मेरा घर गृहस्थी बस जाती, पर इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी भगवान रथ में बैठ करके, भूदेवी श्रीदेवी दोनों बैठी थी साथ में, आ रहे थे। क्रोध में भर गए नारद जी। भगवान ने कहा, नारद ठीक हो? बोले ठीक हो। मुझे कहते हो ठीक हो? मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं श्राप देता हूं। जिस प्रकार एक कन्या के विरह में मैं व्याकुल हुआ था, आप भी विरह में व्याकुल होगे। आप भी अपनी गृहिणी के विरह में रोओगे। और वो विरह कैसा होता है? किसी से प्रेम करके उसको प्राप्त ना कर पाने का, वो आपको सहना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। इस प्रकार श्राप दे दिया। इतने में ही वो मायावी नगरी अंतर्ध्यान हो गई, और वो जो शील निधि की पुत्री थी वो भी अंतर्ध्यान आदि सब बिल्कुल वही वैकुंठ लोक प्रकट हो गया। शेषनाग पे भगवान, सामने नारद जी। नारद जी ने जब चारों ओर देखा, बोले ये क्या? अरे ये तो माया की नगरी थी, माया का सब कुछ था। तुरंत भगवान के चरण, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोला अपराध? तुमने तो कामदेव को जीत लिया था। तुम तो कह रहे थे काम तुम्हारे वश में, तुम्हारे चरणों में लौट खाता है।
हैं? एक सुंदर स्त्री देख करके अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये सब तो अपराध हुआ ही, उससे बड़ा अपराध मैंने शाप दे दिया। पर भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी शाप की पूर्ति क्या हम करेंगे और हम राम बन करके आएंगे, दशरथ जी के यहाँ राघव का रूप धारण करके आएंगे और तब आकर के तुम्हारे शाप को, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी कही गई इस बात को पूर्ण करने के लिए हम आएंगे और हम रोएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे। सब कुछ भक्तों के लिए करते हैं ठाकुर जी। आहा।